ॐ करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। अनंत धाम की धामेश्वर भगवान शिशुआनंद जी के चरण कमल पर ये सेवक नमन कर रहा है। प्रातः स्मरणीय परम पूजनीय सद्गुरुदेव बाबा बलिया जी महाराज की अभय चरण में नमन कर रहा हूँ और साथ साथ गीता की अमृत धारा इस पावन कार्यक्रम को आप सभी को स्वागत भी कर रहा हूँ। भगवत गीता पूरे विश्व का एक ऐसा शास्त्र है, आप इन्हें धर्मशास्त्र के नाम में पुकार नहीं सकते हैं। और ये सेवक बड़ी दृढ़ता के साथ आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ कि भगवत गीता बिल्कुल धर्मशास्त्र है ही नहीं। अगर आप लोग के विचार में आए कि ये धर्मशास्त्र नहीं है तो क्या है, ये अधर्म का शास्त्र है क्या? नहीं, ये अधर्म का भी शास्त्र नहीं है और ये अधर्म का शास्त्र हो ही नहीं सकता। या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मात विनिश्रिता, भगवान के मुखारविंद की ये पावन वाणी है। तो ये अधर्म और ये शब्द तो यहाँ पे स्थान बिल्कुल है ही नहीं। आज तो है क्या? भगवत गीता वह शास्त्र है, अगर हम इन्हें धार्मिक शास्त्र कहें, ये धर्म ग्रंथ है। आज भी कहा जाता है ना, ये हिंदुओं का धर्म ग्रंथ है। वो शब्द के साथ ये सेवक जुड़ नहीं पाता है। क्यों? इसलिए नहीं जुड़ पा रहा हूँ कि ये शास्त्र तो हिंदुओं के लिए है ही नहीं, पूरे विश्व मानव के लिए है। कोई किसी भी जात का हो, किसी स्थान का हो, किसी भाषा की हो, कोई भी धर्म का हो, कोई भी मतों का हो, मतावलंबी कोई भी हो, सभी के लिए गीता की जरूरी है। और यह गीता पावन शास्त्र एक भयानक रणभूमि से प्रस्तुत हुआ था। भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच में आपस में सत्संग हो रहा था और भयानक युद्ध भूमि से, रणभूमि से यह प्रस्तुत हुआ है। किन के लिए? उस दिन अर्जुन के लिए नहीं, वो तो निमित्त है। और यह प्रस्तुत है पूरे विश्व का हर एक अर्जुन स्वरूपी जीवन के लिए। विश्व का हर एक जीवन ये क्या है? अर्जुन है। तो हर एक जीवन जब अर्जुन बन रहा है तो भगवान कृष्ण की वाणी आज हमारे सामने गीता की तौर पे, गीता के स्वरूप में प्रस्तुत है। उस दिन महाभारत की रणभूमि पे भगवान कृष्ण ने बोल रहे थे, अर्जुन जी ने श्रवण कर रहे थे, और आज गीता जी ने बोल रहे हैं और हम श्रवण करेंगे। हम उसका पाठ करें तो श्रवण कर सकेंगे, श्रवण करें तो मनन भी कर सकते हैं, स्मरण भी रख सकते हैं। तो हमारे लिए गीता तो कृष्ण की भूमिका निभा रहा है, पूरे विश्व के जीवन के लिए ही यही है। और विचार आ रहा है ये हिंदुओं का ग्रंथ है। आज भी आप देखें, हाई कोर्ट में देखें, जज कोर्ट में देखें, सुप्रीम कोर्ट में देखें, जब एक हिंदू खड़ा होता है तो भगवत गीता उनके सामने प्रस्तुत किया जाता है। इन्हीं के नाम में तुम झूठ मत बोलना, यह पहले सत्य करें। हो रहा है, न्यायिक व्यवस्था है, स्वागत कर रहे हैं। परंतु आमतौर पर अगर विचार किया जाए तो भगवत गीता धर्मशास्त्र बिल्कुल नहीं है, धर्म ग्रंथ बिल्कुल नहीं है। तो क्या है? भगवत गीता मानवीय संविधान है। और दोबारा बोल रहा हूं, भगवत गीता मानवीय संविधान है। अर्थात विश्व का हरेक जीवन, हरेक जीवन, यहां पे कोई प्रांतों का सीमा नहीं है। हरेक प्रांत का, पूरे विश्व का हरेक जीवन का ये संविधान है। संविधान ये विधान है, नियम रखा गया है, अनुशासन रखा गया है।
और जो जिस अनुशासन को लेकर पूरे विश्व जीवन आनंदमय हो सकता है। और आपको जानकर ये खुश होगा कि भगवत गीता में ऐसी कोई बात कहीं पे भी एक शब्द नहीं है जिनके लिए विश्व का हर एक जीवन में किसी भी एक पल मन में दुख आ सकता है। पूरे के पूरे आनंद के लिए, परमानंद के लिए, परम आनंद, दिव्य आनंद प्राप्ति के लिए ये गीता की हर एक वाणी प्रस्तुत है। लेकिन दुख है हम उनके साथ जुड़ नहीं पा रहे हैं। संस्कृत में लिखा गया है, इसलिए क्या ये हिंदुओं का है? नहीं, संस्कृत एक भाषा थी और सबसे प्राचीन पुराना भाषा है। और संस्कृत में लिखा गया है तो इसको ये जो संस्कृत भाषा को गीर्वाण वाणी कहा जाता है। देवताओं भी आपस में संस्कृत भाषा में आपस में बातचीत कर रहे हैं, ऐसे कुछ शास्त्र के सिद्धांत भी है। तो हम लोग इस प्रसंग को पढ़ें। मान लीजिए श्लोक का रटन नहीं हो पा रहा है, रामचरितमानस है तो दोहा है, हम पढ़ने में समर्थ हो जाते हैं। अभ्यासात धारयते विद्या। जब बात को हम अभ्यास करते हैं ना, एक के बाद एक, जब अभ्यास कर रहे हैं तो पढ़ने में कोई कठिनाइयाँ नहीं मिलेगी हमें। हम नहीं पढ़ रहे हैं तो कठिनाइयाँ सामना कर रहे हैं। मैं हर एक को निवेदन कर रहा हूँ, युवा वर्ग से लेकर हमें बुजुर्ग तक सभी को, हम गीता का कम से कम एक श्लोक पाठ करें। एक श्लोक, कोई अध्याय की जरूरी नहीं है। अगर कोई बुजुर्ग ने अध्याय की पाठ कर रहे हैं तो स्वागत है, परंतु ये सेवक की निवेदन यही रहेगा और इंटरनेशनल गीता मिशन की भी यही है सूची में, हर एक जीवन गीता जी के साथ जोड़े, क्योंकि ये संविधान है। जीवन के लिए विधान लिखा गया है, क्या करना है ना करना है, सोचना है ना सोचना है, कहाँ चलना है ना चलना है, काम कैसे करना है ना करना है। ये हर एक चीज़, हर एक विधान यहाँ पे लिखा गया है। इसलिए ये मानवीय संविधान, धर्मशास्त्र नहीं है। तो विश्व के हर एक जीवन गीता के साथ जुड़े, गीता का एक श्लोक पाठ करे। और जब भी आप गीता के श्लोक पाठ करेंगे तो स्पष्ट रूप में उच्चारण करके पढ़ें। तो उच्चारण करके अगर पढ़ रहे हैं तो आपका कर्ण पहला श्रवण करेगा। अगर उसमें कुछ गलतियां पढ़ने में होगी तो आपका कान ही आपको रोकेगा, अरे गलत पढ़ रहे हो। और गीता हर रोज पाठ करने के लिए इसलिए ये सेवक आप सबसे अनुरोध कर रहा है, और ये हमारे साथ जुड़ा हुआ है, जीवन के साथ जुड़ा हुआ है। और हम सबका अनोखा संबंध है शास्त्रों के साथ। क्यों? इसलिए है हर एक जीवन त्रिलोचन शिव स्वरूप है, हर एक जीवन। और ये तीनों आंख सिर्फ भगवान महेश्वर जो सदाशिव है उन्हीं का ही तीनों आंख है, वो भी प्रतीकात्मक है। पहले भी ये सेवक बता चुका है। हर एक चीज़ यहाँ पे शास्त्रों की हर एक चीज़ की प्रतीकात्मक होती है, सिंबलिक होती है। तो हर एक जीवन त्रिलोचन है, शिव है। कैसे न? हम भी त्रिलोचन है। त्रिणी अंबकानी यस्य, आप सदाशिव को बोले ना त्रयंबकम, पाठ भी करते हैं, त्रयंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम, पाठ कर रहे हैं। तो त्रयंबकम का अर्थ क्या होता है? त्रिणी अंबकानी यस्य, अर्थात अंबक शब्द का अर्थ होता है नयन, आंख। तीनों आंख जिनका, वो त्रयंबक है। तो जीवन भी यहाँ पे त्रयंबक का स्वरूप बन गया है। कैसे? एक है हमारे अंदर ज्ञान है, बुद्धि है। हमारे दिमाग में जो बुद्धि है वो हमारा तीसरा नयन है। एक हमारा शास्त्र चक्षु है, एक आंख हमारा शास्त्र है। तो शास्त्र को जब रटा गया और शास्त्र हमारे जीवन के तौर पे कैसे आए, तो जरूरी होती है गुरु। हमारी गुरु एक आंख है, दूसरा हमारा शास्त्र एक आंख है। गुरु और शास्त्र से जीवन जो उपलब्ध होता है उनको ज्ञान बोला जाता है, हमें उन्हें बुद्धि कहलाते हैं। तो हमारी सर पे जो बुद्धि है वो हमारा तीसरा नयन है। भाल पर किसका नयन नहीं होता है, वो हमारे अंदर जो दिमाग है, जो मस्तिष्क है,
जो बुद्धि है वह हमारा तीसरा नयन है। इसलिए हरेक जीवन त्रिलोचन है, त्रयंबक है, सदाशिव का स्वरूप है। जत्र जीव तत्र शिव कहलाता है। इसलिए जहाँ जहाँ जीव है वहाँ वहाँ शिव है। क्यों? हमारे अंदर जो अंतरात्मा है वह, जब आप शिव लिखते हैं ना तो शव, उसमें इकार जुड़ जाता है तो शिव कहलाते हैं। शव और इकार जुड़ गया तो शिव हो गया, और शिव में इकार को हटा दे तो सब हो जाता है। वो इकार ही ईश्वर है, परमात्मा है। ये देह सब है। अगर ईश्वर जुड़ जाते हैं तो जीवन शिव कहलाता है। हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, काम कर सकते हैं। और इसलिए हमारे शास्त्र भी हमारे एक आंख बनता है। इसलिए गीता भी हमारी आंख बने, और एक भी श्लोक आप पाठ करते उसका अर्थ के साथ उन्हें पाठ करें। सिर्फ एक ही श्लोक, गीता सुगीता कर्तव्या कि मन्ये शास्त्र विस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मात विनिश्रिता। गीता, सुगीता और कर्तव्य, ये दोनों चीजें, अर्थात गीता की पाठ करे, रटन करे, सिर्फ मंदिर में रखकर पूजन न करे, क्योंकि वो धर्मशास्त्र है ही नहीं। ये सेवक द्वारा भी आपको बोल रहा, गीता धर्मशास्त्र नहीं है, वो मानवीय संविधान है। इसलिए आप पूजन करते हैं, ये अपने मन की भक्ति की बात है, बहुत आनंद है। परंतु गीता सुगीता कर्तव्या, गीता को जैसे भी आप पाठ कर रहे हैं उसके साथ कर्तव्य, हमारे जीवन के साथ कर्तव्य के तौर पे, कर्म भूमि पे उन्हें जोड़ना भी है। सिर्फ तोते की तरह रटना नहीं है। और शास्त्रों को अगर तोते की तरह रटा जाए तो जीवन में कुछ भी फल नहीं मिलता है, कुछ भी नहीं। क्यों? कि हम तोते की तरह रट रहे हैं। उनका तत्व, उनका मीमांसा, उनका जो उद्देश्य है, उनका शास्त्र का जो लक्ष्य है, वो हमारे जीवन के लक्ष्य के साथ जुड़ता नहीं है, मिलता नहीं है, बिछुड़ जाता है। तो जीवन शास्त्र की तौर पे निभा नहीं पा रहा है, तो जीवन शास्त्र का स्वरूप नहीं हो पा रहा है। इसलिए शास्त्र जीवन के साथ जुड़ जाए तो सब में ईश्वर जुड़ जाता है। तो हमारे जीवन में आनंद ही आनंद होता है, आनंद से परमानंद, और जीवन में जगत जीवन की स्वाद अनुभव होने लगता है। इसलिए गीता का रटन करें, आनंद ले, और प्रभु की स्पर्श इस नश्वर जीवन में लाभ करें। जय श्री कृष्ण।